एक कॉल आता है टोल फ्री नंबर से और उसके बाद अकाउंट से गायब हो जाते हैं कम से कम भी 15,000 रुपए। जी हाँ, 15,000 रुपए की चपत एक नारियल वाले को लगती है। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि 15,000 रुपए कितने दिनों में कमाए जाते हैं। जी हाँ, फिलहाल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं आसंद हलचल और जनता ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी कि एक बड़ा फ्रॉड का मामला सामने आया, एक अनोखा फ्रॉड जो अब तक ऐसा मामला सामने नहीं आया था। ये मामला है, एक कॉल आती है। जी हाँ, सबसे पहले एक कॉल आती है एक व्यक्ति को, एक ऐसा व्यक्ति जिसको डिस्पैच का मतलब नहीं पता, यानी कि उनको इंग्लिश की इतनी जानकारी नहीं है। जब एक कॉल आती है और उनसे कहा जाता है कि आपका एटीएम कार्ड डिस्पैच हो गया है। जी हाँ, डिस्पैच हो गया है। उसके बाद ये सारा खेल शुरू होता है। इनको नहीं पता था कि डिस्पैच का मतलब क्या होता है। डिस्पैच का मतलब ये होता है कि आपका जो एटीएम है वो निकलने वाला है, तो आप जो है इनसे कहा जाता है एक ऐप डाउनलोड करिए। जी हाँ, शायद उन चोरों को इस बात का, उन ठगों को इस बात का अंदाजा हो गया था कि शायद इनको ऑनलाइन प्रोसेस की या फिर किस तरह से कुरियर डिलीवर होते हैं उसकी जानकारी इनको नहीं है। ये अपना एटीएम इन्होंने अप्लाई किया हुआ था, इसका मतलब उन चोरों को, उन शातिर ठगों को इस बात की जानकारी भी थी कि इन्होंने एटीएम अप्लाई करा है। जी हाँ, वो कहते हैं कि आपका एटीएम डिस्पैच होने वाला है, उसके लिए एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस क्या रहता है, एक ऐप है एनी डेस्क। एनी डेस्क एक ऐसी ऐप है जिसको डाउनलोड अगर आप दोनों फोनों में करते हैं तो आप एक फोन से दूसरे फोन पूरी तरह से चला सकते हैं, उसका एक्सेस ले सकते हैं महज 4 नंबर के ओटीपी के माध्यम से। 4 से 5 नंबर, एक उसमें नंबर होते हैं, वो उसका पासकोड होते हैं। उसको अगर आप दूसरे फोन में एनीडेस्क ऐप पर डालते हैं तो वो जो है आप दूसरे फोन को पूरी तरह चला सकते हैं, यानी कि एनी डेस्क कहीं पर भी एनी जगह आप उस ऐप से दूसरे ऐप को, जो दूसरे फोन को या दूसरे लैपटॉप को, मॉनिटर को एक्सेस कर सकते हैं। वो ऐप इनसे डाउनलोड करवाई जाती है। तो ये प्रोसेस ऐसे रहता है, सबसे पहले इन्हें कहा जाता है आपका एटीएम डिस्पैच होने वाला है, उसके बाद इन्हें कहा जाता है कि इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है। और इनको इतनी समझ नहीं थी कि ऐप क्या होती है, एनी डेस्क क्या होता है। आप इनकी दुकान देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इनको इतनी टेक्नोलॉजी वाली बातों की समझ होगी। उसके बाद एनी डेस्क ऐप से कोड लेकर, ये वो कोड बता देते हैं, ये खुद जाकर इनसे कहते हैं कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। जी हाँ, प्ले स्टोर से ये डाउनलोड कर लेते हैं एनी डेस्क ऐप। इसी तरह की एक और ऐप होती है टीम व्यूअर। जी हाँ, ये 2 ऐप ऐसी हैं जिससे आप दूसरे फोन का, लैपटॉप का, मॉनिटर का एक्सेस ले सकते हैं और पूरी तरह से उसको चला सकते हैं किसी और जगह बैठकर। अगर आप करनाल में हैं तो आप पानीपत में भी दूसरे का लैपटॉप, मॉनिटर एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल एक्सेस कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी जो है लोगों के फायदे के लिए आई थी, लेकिन इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है उसका एक बड़ा खुलासा यहाँ पर करेंगे। उसके बाद जब ये एनीडेस्क ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो किस तरह से इनके साथ फ्रॉड होता है। जी हाँ, पहले 13,000 रुपए के आसपास निकाले जाते हैं, फिर 3 से 4,000 रुपए और निकाले जाते हैं। वो व्यक्ति, वो ठग जो भी था, उसने पहले पूरा एक्सेस लिया, उसके बाद जो है इनका एनीडेस्क से इनके ऐप, इनके फोन में जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की ऐप थी, उस ऐप से पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं। जी हाँ, यानी कि आजकल अगर आप किसी को 2, 3, 4 कितने भी नंबर का ओटीपी आता है तो बिना जानकारी के अपना वो ओटीपी किसी को भी ना दे। ये बड़ी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हर व्यक्ति जो है आजकल फोन एक्सेस करता है, फोन चलाता है और इनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। वो जरूरी क्यों हो जाता है? वो इसलिए हो जाता है कि इनको बहुत बार जो है ऑनलाइन के माध्यम से अपनी पेमेंट रिसीव करनी होती है अपना गुजारा चलाने के लिए। जी हाँ, इन्होंने यहाँ पर इस तरह से ये एक्सेस करते थे, लेकिन इनको एनी डेस्क के बारे में नहीं पता था। उसके बाद क्या कुछ होता है, इनसे बातचीत करूंगी। मैंने आपको बताया कि क्या कुछ जो है एनी डेस्क होता है और क्या कुछ जो है इस तरह की एप्स होती है। और वो नंबर अगर मैं आपको बताऊं तो उस नंबर पर लिखा आ रहा है कुरियर सर्विस। जी हाँ, जिससे इनको ये लगा कि ये सचमुच एक कुरियर से फोन है जहां से इनका एटीएम डिस्पैच होना है। तो इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है, उसके बाद क्या इनके साथ होता है। सर, क्या हुआ था सबसे पहले, कैसे नंबर से आपको कॉल आई? मुझे पता नहीं था, ऐसे
ऐसा ही नंबर था जैसे उस पर आता है, कस्टमर का नंबर होता है, टोल फ्री टाइप का नंबर टोल फ्री नंबर टाइप। उसके बाद में वो बोल रहा था आपका जैसे कोरियर जो है उसका डिस्पैच हो गया आपका एटीएम कार्ड। तो मैं बोला मैंने अब क्या करना चाहिए इससे। मैं ये समझ रहा था कि इसमें कोई रुकावट आ गई है, इसे उल्टा समझ में आया। उसके बाद में बोला उसमें 3 रुपए का रिचार्ज करना पड़ेगा आपके अपने फ़ोन से, फिर यहाँ से ट्रांसफ़र होगा आपका। तो मैं कह रहा था मैंने कि मेरे पास में एटीएम कार्ड नहीं है, रिचार्ज करूँ किस चीज़ से। तो उसने सारा सिस्टम बताया मुझे, वीओबी वर्ल्ड वहाँ से कराया था सारे। उसने पूरा अपना खाता नंबर मुझसे फिट करवाया उसमें। जो लास्ट में जो है जहाँ पर राशि भरते हैं वहाँ पे मैं कह रहा था उससे, मैं बोल रहा था कि यहाँ तो पैसे भरे जाते हैं, ठीक है। वो बोल रहा था नहीं ये बैंक का नंबर है हमारी, जैसे ये कॉल जो है वहाँ पे कस्टमर के सर्विस पे बोले रिकॉर्ड हो रही है ये कॉल, इसमें कोड डलता है। मेरे दिमाग में नहीं आया, मैंने उसमें 12,345 रुपये का कोड भर दिया, वो पैसे ही चले गए उसमें। वो 12,000 जो आपने पैसे भरे वो कह रहे थे ये कोड है। हाँ ये कह रहे थे बैंक का कोड है ये। उसके बाद में दोबारा से जब पैसे कट गए थे मैंने अपना बैलेंस चेक करा तो मैं घबरा गया। उसके बाद में जब घबराया मैं तो बोला एक काम करो दोबारा से फिर उसमें जाओ, फिर ओटीपी ले लिया उसने, फिर कोड डलवाया तो सारे ही ख़त्म हो गए पैसे उसमें। वो आपका फोन चला रहे थे एनीडेस्क के माध्यम से? सारा पूरा फ़ोन चला रहे थे, सारी चीज़ बताई मुझे। बीओबी वार्ड में जहाँ पे वो आता है एटीएम कार्ड, वो सारा सब कुछ बता दिया। जब वो बता रहा था मुझे तो मुझे ये पता चल रहा है ये कस्टमर ही बोल रहा है। आप उस वक्त यहीं थे दुकान पे ही था मैं। रात के ऐसी 12 बजे के टाइम की बात है। रात को 12 बजे की बात है? तो आपने ये नहीं सोचा कि रात को ऐसे कोई बैंक वाला या फिर कुरियर वाला यही फोन तो कर मेरे सकता है? यही तो मेरे दिमाग में नहीं आई बात। क्योंकि रात को तो इतने बजे कोई काम मैं ये सोच रहा था ये ऑनलाइन सर्विस होती है ना, किसी टाइम 24 घंटे चलती है, इसलिए उसमें फंस गया। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इस तरह से लोगों को कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, जो अपना ओटीपी आता है वो किसी को ऐसे नहीं बताना चाहिए? लगता है ऐसा? हाँ ऐसा ही लगता है। तो क्या लगता है जो टेक्नोलॉजी आ रही है इसका फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? नुकसान ज़्यादा हो रहा है। नुकसान ज्यादा हो रहा है, हर किसी को नहीं पता क्या कुछ होता है। हर किसी को पता नहीं है। तो जो है मैं आपको वो इनके जो पैसे कटे वो मैसेजेस दिखाऊंगी। और एक बड़ी बात जो है यहाँ पर ये है कि वो व्यक्ति जब एनी डेस्क से इनका मोबाइल एक्सेस करता है तो जो इनकमिंग कॉल्स थी वो उसने डिलीट कर रखी है। जो एक मैसेज उसने भेजा था कि आपका कुरियर डिस्पैच हो चुका है, वो मैसेज उसने डिलीट कर रखा है। यानी कि सारे सबूत मिटा रखे हैं कि उसने इनको कुछ कहा था। यानी कि सिर्फ आउटगोइंग कॉल्स इनके फोन में है, जो मैंने खुद देखी है। एक बार जो है यहाँ पर आपको मैसेजेस दिखाएंगे कि कैसे इनके फोन से वो पैसे कट जाते हैं और इनसे कहा जाता है कि ये ओटीपी, और साथ साथ वो उसी वक्त सेम टाइम पर वो व्यक्ति इनका फोन एक्सेस कर रहा था जब ये अपने ऐप में अपनी जो भी लॉगिन सिक्योरिटीज होती है वो भरते हैं तो वो सब कुछ देख लेता है। जी हाँ, सब कुछ देख लेता है। ये इनके अकाउंट नंबर से आपको दिख जाएगा कि किस तरह से डेबिट हुए हैं 12,345 रुपए 13/4/22, यानी कि 13/4/2022 को, और क्रेडिट हुए हैं, ये रेफरेंस नंबर आ रहा है। और ये आप देख सकते हैं दूसरा अमाउंट आपको दिखा दें कि 3,212 रुपए जो डेबिट हुए हैं। तो आपसे अपील रहेगी कि आप वीडियो को शेयर जरूर करें। वहीं मैं अगर आपको इनकी टाइमिंग दिखा दूं तो 1/4 यानी कि 1 बजे के आसपास डेबिट हुए हैं फिर ये पैसे। 1 बजे के टाइम। तो 12 बजे से बातचीत चल रही थी आपकी। जी जी। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जो है रात को इनको कॉल की गई है। इनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि इतनी रात को कुरियर वाला या फिर बैंक से इस तरह के फोन आ सकते हैं। एक मैं आपको कॉल्स दिखाऊंगी, जो कॉल्स थी उसमें से इनकमिंग कॉल्स किस तरह से डिलीट की गई है। ये बड़ा मामला है। जी हाँ, इनके बैंक में महज इतने ही रुपए थे जितने उड़ा लिए जाते हैं। अगर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं बैंक में लाखों रुपए होते तो कम से कम भी लाखों की चपत इनको लग सकती थी। जी हाँ, आप इनकी दुकान देख सकते हैं। इन्होंने कम से कम भी 2 महीने से अपने घर खर्च नहीं भेजा है। ये यूपी वगैरह के रहने वाले हैं और करनाल में आकर अपना रोजगार चलाते हैं, नारियल पानी बेचने का काम करते हैं। और ये पानी भी आप इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ गर्मियों में ये रोजगार चलता है। तो एक बार वो कॉल्स आपको दिखाएंगे कि किस तरह से
एनी डेस्क के माध्यम से उसने सब कुछ जो है डिटेल्स डिलीट कर दी। और ये नंबर आपको दिखा दूं, ये अगर आपको नजर आ जाएगा कि 13 की रात से इनके सिर्फ आउटगोइंग कॉल्स हैं। जी हाँ, इनकमिंग कॉल्स इन्होंने डिलीट कर दी है उस व्यक्ति ने। और ये नंबर है, इस नंबर को ध्यान से देख लीजिए। ये देखने में ऐसा आपको लगेगा कि टोल फ्री नंबर है 180041204164। ये नंबर है। उसके बाद जो है इनसे वो ठग बातचीत करता रहता है। जी हाँ, जो इन्होंने बताया है कि वो इनसे बातचीत करता है लगभग 2 से 3 दिनों तक। सर उसके बाद क्या होता है? वो बातचीत कर रहे थे आपसे? जी, उसने 2-3 बार तो कॉल करी थी मेरे पास में, ठीक है। तो क्या फिर कहा उन्होंने उस वक्त? फिर ये बोल रहा था पैसे तो वापस कर दूंगा मैं आपके, ठीक है। पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर जैसे व्हाट्सएप पे मेरे पास में भेजो। अच्छा, व्हाट्सएप पे भेजे। हाँ, व्हाट्सएप पे तो भेजो। आपने वो तो नहीं भेजे? वो नहीं भेजे थे। फिर उसके बाद में गाली बोल बक रहा था, फिर मैंने भी गाली दी उसको, ठीक है। फिर उसने नंबर अपना पूरा स्विच ऑफ कर लिया है। बंद कर दिया, अब इस जी, नंबर पे कॉल्स नहीं लगते। नहीं लगती हैं। तो क्या लगता है कि बड़ा मुश्किल जरूर हो रहा होगा, 2 महीने से लगभग खर्चा नहीं। मुश्किल तो लग ही रहा है, क्या करा जाए, सब्र करके बैठे जाते हैं तो। बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं। हम्म, पढ़ाई वगैरह करते होंगे? पढ़ाई करते अभी छोटे बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। तो देख सकते हैं आपने कंप्लेंट वगैरह करा दी है? कंप्लेन करा दी है। तो यानी आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कम से कम भी 2 महीने की इनकी कमाई चली गई है। आप इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने नारियल जो है दिन भर में बिक जाते होंगे। भैया कितने की सेल होती है मुश्किल से? नहीं होती है ऐसी, 3,000 रुपये बिकते हैं बस। पूरे महीने में 3,000? नहीं, दिन में 3,000 रुपये बिक जाते हैं, वही 200-300 रुपये बचते हैं। 3,000 का बिकता है तो नारियल में हम्म, कितना लगा होगा? हाँ, 200-300 रुपये बचते हैं। हाँ, कुछ भी ना बच रहा है इसमें तो, और जो खाना उना लगाते हैं तो कुछ भी ना बचता है। हम्म, तो मतलब आप देख सकते हैं कि इतनी जो है महंगाई का टाइम है, जहां लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, वहां पर इनके साथ कितना बड़ा ठग जरूर हो जाता है। जी हाँ, ये 15 से 16 हजार रुपए जरूर है, लेकिन ये इनकी 2 महीने की कमाई है जो इन्हें अपने घर भेजनी थी, अपने बीवी बच्चों के पास। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तक जब से हम यहाँ मौजूद है कोई कस्टमर यहाँ पर नहीं आया है। तो यानी कितनी सेल होती है और कितनी इनकी कमाई होती है उससे आप वाकिफ जरूर हो गए होंगे। और ये जो है बड़ा मामला और ऑनलाइन फ्रॉड कह सकते हैं, ये इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप भी गलती से भी इस तरह से किसी भी टोल फ्री नंबर से कॉल आता है तो उसको आप इस तरह से कोई ओटीपी ना बताएं, या किसी भी तरह से उनको अपना जो भी आपके पास नंबर है या वो आपको कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए कहते हैं तो वो आप ना करें, क्योंकि बड़े ठग जो है आपके पैसों पर निगाहें बनाकर जरूर बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपसे अपील करूंगी वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये ऑनलाइन ठग हम इसे फिर भी नहीं कह सकते। उन्होंने स्पेशली इनको कॉल की है, टोल फ्री नंबर से कॉल किया, उसके बाद उनको पता था, इस बात की जानकारी थी कि इन्होंने एटीएम अप्लाई कर रखा है। ये भी एक बड़ी सवाल है, बड़ा सवाल है कि आखिर उस ठग को कैसे पता था कि इन्होंने एटीएम के लिए अप्लाई किया हुआ और वो एटीएम इनके पास आना है। जी हाँ, वो एटीएम कुरियर से आते हैं। कई बार आपने भी इस तरह से एटीएम जरूर मंगाए होंगे, जब नहीं मिलते हैं तो आप बैंक जाकर जरूर ले लेते हैं, लेकिन इनको नहीं पता था कि रात के 12 बजे कौन एटीएम भेजने लगा। तो आपसे अपील रहेगी वीडियो को शेयर करें, और ये बड़ा मामला है ताकि सब जो है लोग, फोन जो लोग चला रहे हैं, जिनको ज्यादा फोन के बारे में जानकारी नहीं है कि इस तरह की एप्स है जिससे दूसरा कोई व्यक्ति आपका पूरा फोन चला सकता है उसी टाइम जब आप भी अपना फोन चला रहे हैं। तो आपसे अपील रहेगी वीडियो को लगातार शेयर जरूर करें। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आसंद हलचल और जनता ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। मैं आरती राणा, सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।